सो सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के 2 टर्म अल्फ़ाबेट और वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं हम थर्ड टर्म सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई एक पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। मैंने आपको वर्ड्स के बारे में बता दिया है। अब जब हम वर्ड्स का कोई ग्रुप बनाते हैं और उसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। राम गोज टू स्कूल, इसका मतलब है राम स्कूल जाता है। यहाँ पे जो मीनिंग है सेंटेंस की वो क्लियर है। जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे राम which is a word, goes which is a word, to which is a word, school which is a word, and सेंटेंस का एक पूर्ण अर्थ है, इसीलिए ये सेंटेंस है। ठीक है, अगर इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता तो हम इसे सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं लेते, वो सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, अब हम देखेंगे देयर आर 2 पार्ट्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। 1 पार्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। देयर आर 2 पार्ट्स इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। सेंटेंस में जो व्यक्ति या जो भी चीज कार्य को करती है उसे हम कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। स्कूल कौन जाता है? राम। काम को कौन करता है? राम। सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। ठीक है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। ठीक है, क्योंकि काम को कौन करता है? राम करता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं सेंटेंस का, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे राम है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या हुआ? मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? गोज टू स्कूल। प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो भी पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब आगे देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम देखेंगे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्य। अ सेंटेंस विच हैज ओनली 1 वर्ब। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया हो, जिसमें एक काम हो रहा हो, उसे हम सरल वाक्य सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस हो उन सेंटेंसेस में यदि एक वर्ब हो, एक क्रिया हो, उन सेंटेंसेस को हम सरल वाक्य सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। यह एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब एक है, गोइंग इज अ वर्ब, क्रिया, काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओनली 1 वर्ब है, इसीलिए ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। 1 वर्ब है, 1 सब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे। आगे देखिए टाइप सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य या कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोजेस होते हैं। प्रिंसिपल क्लोजेस अभी आप इतने ही समझो, इंडिपेंडेंट सेंटेंस,
इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो या अधिक प्रिंसिपल क्लोजेस इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लिंकर्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या लिंकर्स एंड सो और सिंस, फॉर, बट एंड एटसेट्रा द्वारा जुड़े होते हैं। इसे आप इजी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन सेंटेंसेस में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो रही होती हैं, उन सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को यदि हम लिंकर्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, शी ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड। यहाँ आप देख सकते हैं शी ओपन द डोर, शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, एंड शी लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर देखा, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इनमें इस एक पूरे वाक्य में दो वर्ब हैं, दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हमने लिंकर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा ज्वाइन कर दिया है, इसीलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। इसीलिए इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। इट वाज रेनिंग सो आई टुक अम्ब्रेला। बारिश हो रही थी इसीलिए मैंने छाता लिया। यहाँ पे आप देखिए इट वाज रेनिंग एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसकी एक अपनी खुद में पूर्ण अर्थ है। आई टुक अम्ब्रेला, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आई टुक अम्ब्रेला, मैंने छाता लिया, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है क्योंकि इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। ये सेंटेंस ना इस पे डिपेंड है, ये सेंटेंस ना इस पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन ये दो सेंटेंसेस को मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो, लिंकर्स सो के द्वारा आपस में जोड़ दिया है, इसीलिए एक संयुक्त वाक्य है, इसीलिए यह एक कंपाउंड सेंटेंस है। आगे देखिए, थर्ड टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दो तरीके में आपको दो टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लोज तथा एक या अधिक सब ऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। ये कंजक्शन जैसे एज, इफ, बिकॉज, दो, व्हेनेवर एंड एटसेट्रा द्वारा वाक्य में जुड़े होते हैं। पहले आप देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज किन्हें कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट adds information to the main part of the sentence. It cannot stand alone as a complete sentence. जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो मेन सेंटेंसेस यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में कोई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा होता है। ठीक है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंसेस। और सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं, उनका कोई पूर्ण मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो होते हैं ये कंजक्शन जैसे एज, इफ, बिकॉज, दो, व्हेनेवर एंड एटसेट्रा द्वारा वाक्य में जुड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। आगे देखिए एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखेंगे हम। He could not concentrate on his studies as he was feeling unwell. अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक या अधिक प्रिंसिपल क्लोजेस इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं।
सबऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में, सबऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में, इंडिपेंडेंट क्लोजेस के बारे में और कोऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में पूरा डिटेल से। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो सबऑर्डिनेट क्लोजेस और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को हम ज्वाइन कैसे करते हैं, ठीक है। ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज एज ही वॉज फीलिंग अनवेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं he could not concentrate on his studies, यह एक पूर्ण वाक्य है। ये मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लोज पूर्ण वाक्य होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो पूर्ण वाक्य के लिए इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है। he could not concentrate on his studies, वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया, as he was feeling unwell, क्योंकि वह अच्छा फील नहीं कर रहा था, ठीक फील नहीं कर रहा था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं he could not concentrate on his studies, यह एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन इसमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि वह कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे क्यों नहीं कर पा रहा था या कर रहा था या क्यों नहीं कर सका, ठीक है। फीलिंग अनवेल, अब यहाँ पे मैंने एज ही वॉज फीलिंग अनवेल लिख दिया है। ये वाक्य जो है ये इस वाक्य के लिए, ये वाक्य सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये इस वाक्य के लिए एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि वह पढ़ाई नहीं कर सका कॉन्सेंट्रेट के साथ क्योंकि वह ठीक फील नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये एक पूर्ण वाक्य है और ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये अपने आप में कभी भी अकेले खड़ा नहीं हो सकता एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपना छाता लिया। यहाँ पे बिकॉज इट वॉज रेनिंग एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है सेंटेंस में, ठीक है। इट आई टुक माई अम्ब्रेला एक प्रिंसिपल क्लोज है और प्रिंसिपल क्लोज में इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है बिकॉज इट वॉज रेनिंग। किसके द्वारा ऐड हो रही है? एक कंजक्शन के द्वारा ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंजक्शन के द्वारा कैसे जोड़ते हैं किसी एक इंडिपेंडेंट क्लोज में, उस क्लोज के बारे में किसी इंफॉर्मेशन को उस सेंटेंस में कैसे जोड़ते हैं।